हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। पार्ट नंबर है 38। हम यहाँ देख रहे थे भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य जो बताते हैं, अध्याय 10। तो हमने पिछले पार्ट में कुछ चीज़ें समझी थी। यहाँ हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य क्या बताते हैं। मैंने वहाँ पर बताया था कि अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह कारण मोह कहाँ से आया, तू युद्ध कर, वही तेरा कर्तव्य है। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि तू देख, ये सभी चीज़ें हो रही है। तू यहाँ पर जो ये सोच रहा है कि कोई पर्सनल मैं कर रहा है, तो पर्सनल मैं नहीं है। जिस हिसाब से तू सोच रहा है, ये जो है विराट अस्तित्व है, उसमें ये हो रहा है। जो हो रहा है उसे हो जाने दे, तू कर ले। और करने के बाद जैसे जो हो रहा है हो जाने दे, उसमें मैं करता न ला। ये विराट अस्तित्व तुझसे करा रहा है, वो देख तू। इस समय यही कर्तव्य है तेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में जो हो रहा है उसको हो जाने दे, उसको रोक मत। मोहवश, द्वेषवश, ईर्ष्यावश क्यों तुम में ये मोह आ गया? ना तू इससे दुखी हो और ना खुश हो। तेरा कर्तव्य है, तू उसको कर। तू उसमें जो पर्सनल मैं करता मान रहा है उसको छोड़ और युद्ध कर। बस यही बताते हैं। गीता में भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं अर्जुन को? पूरे गीता में सिर्फ यही कहते हैं कि जो कुछ तू पर्सनल मान कर बैठा है, कोई पर्सनल नहीं है। तू पूरा उस प्रकृति की कंटिन्यूटी का हिस्सा है, और तू प्रकृति में खुद को अलग मान रहा है सबसे, इसीलिए तुझे दुख हो रहा है। तुम में और सब में कोई डिफरेंस नहीं है। तू अपना किसी को मान रहा है, किसी को पराया मान रहा है। तेरा दुख युद्ध करना ना है, तेरा दुख है उस किसी को पर्सनल मानना, अपना मानना, और वही मोह है जिसकी वजह से तुम्हें दुख है। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। सब कुछ उस प्रकृति की कंटिन्यूटी का हिस्सा है। तू युद्ध कर, सिर्फ अपना कर्तव्य कर। तू कर, और ये ना सोच कि तू कर रहा है, ये सोच कि ये हो रहा है। जैसे कहते हैं कि तू सिर्फ निमित्त मात्र बन जा। निमित्त मात्र का मतलब क्या हुआ कि जो हो रहा है उसे हो जाने दे। तो गीता क्या कहती है कि अहंकार के बिना कर्म करो, कोई पर्सनल मैं नहीं। यानी युद्ध तो होगा, लेकिन भीतर यह भाव ना रहे कि मैं महान हूँ, मैंने जीत लिया, मैंने मार लिया। बल्कि यह समझो कि कर्म प्रकृति के स्तर पर हो रहा है, और जो वो विराट अस्तित्व है वो साक्षी है, चेतना साक्षी है। इससे निमित्त मात्र का मतलब कुछ आचार्य क्या कहते हैं कि बांसुरी स्वयं संगीत नहीं बनाती, संगीतकार उससे संगीत निकालता है। बांसुरी केवल माध्यम है। वैसे ही अर्जुन, तू केवल माध्यम है। तू कर, और ये सभी चीज़ें हो रहा है बस। तो उसका मतलब क्या होता है कि पर्सनल मैं न रहे। पूरा गीता यही बताती है कि कर्तापन और अहंकार का त्याग, पूरा गीता यही बताती है। और ये जो है कर्तव्य करते हुए बिना अहंकार और बिना फलाशक्ति के जीना, यही तो कर्मयोग है। यही इसी को तो कर्मयोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन को क्या समझाते हैं कि जो हो रहा है उसको हो जाने दे, बस यही बात है। तो क्यों उसमें मैं को घसीट रहा है? तो कुछ नहीं करता। कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है, लेकिन कहीं प्रकृति के गुण जैसे एक ही समान है। लेकिन देखो, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो प्रकृति के गुण तो एक ही समान वहाँ पे हैं, लेकिन किसी को दुख ज़्यादा हो रहा है जो उनका पर्सनल है, किसी को दुख नहीं हो रहा है जो नहीं है, लेकिन है तो एक ही जगह। तो यहाँ पर इस तरह का मतलब कभी मत निकालना कि प्रकृति के गुण का मतलब ये नहीं है कि एक ही जगह रहने वाले सभी लोगों का व्यवहार और भावनाएं एक जैसी होंगी। ये बकवास नहीं करना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं होता। प्रकृति के गुण हर व्यक्ति में अलग अलग अनुपात में प्रकट होते हैं। जो जिस अनुपात में, मतलब जिस परिस्थिति में ज़्यादा रहा होता है, उसी अनुसार उनमें वो छाप पड़ गई होती है, वो होता है। ये नहीं कि उस प्रकृति में कोई है तो उसको कम क्यों, उसको ज़्यादा क्यों, क्योंकि उसकी मानसिकता ही वैसी हो गई है। जो जिस माहौल में ज़्यादा रह रहा है, जिससे उसका लगाव बन गया है, उस हिसाब से यहाँ समझना है। जैसे कि एक ही घर में दो भाई हैं, उनके पिता की मृत्यु होती है। एक भाई बहुत रोता है, दूसरा कम रोता है। क्या बाहर की प्रकृति बदल गई? नहीं। अंतर कहाँ है कि दोनों के शरीर अलग हैं, दोनों के मस्तिष्क में अलग संस्कार हैं। संस्कार मतलब मैंने क्या है बार बार बताया, वो प्रकृति में रहना। संस्कार मतलब दोनों जिस माहौल में ज़्यादा समय बिताए हों, वो जिस गुण में ज़्यादा समय उनका बीता हो। पिता के साथ दोनों का भावनात्मक संबंध, ये भी उसी गुण पर ही निर्भर करता है कि जिसके साथ ज़्यादा समय बिताया हो, जिसमें जो गहरी छाप पड़ गई हो जिस गुण में रहते हुए। तो यहाँ पर वही बात हो जाती है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से होता है। तो उसका मतलब यह नहीं होता जब गीता ये कहते हैं कि सभी लोग एक जैसी प्रतिक्रिया देंगे, बल्कि यह कि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति, गुणों और संस्कारों के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं का नेचर है, उस नेचर में जैसा गुण है वैसा होगा। नहीं, तुम जिस गुण में ज़्यादा रहे हो उसी अनुसार जिससे लगाव हो गया है,
क्योंकि रजोगुण में तुम हो तो तुम्हें लगाव ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह। तो जिससे ज़्यादा संपर्कित हो उसी को दुख ज़्यादा होगा, इसीलिए कहते हैं मोह ही दुख है। और मोह कहाँ से आता है? वो रजोगुण से आता है। तो और रजोगुण, अब ये मत समझो कि किसी एक प्रकृति में है, नहीं, तुम उस मनुष्य के साथ कितना समय बिताए हो, कितना तुम्हारा खास वो बन गया है, इस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि प्रकृति में सभी गुण उड़ रहे हैं और कोई आ गया उसके संपर्क में, तो ये सब नहीं, फालतू की बकवास में नहीं फंसना है। तो आगे हम समझते हैं श्लोक नंबर 6। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब प्रकार से मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, जिसकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। अब यहाँ पर ये अलग अलग नाम ले रहे हैं भगवान के, मतलब अब इन सब का मतलब तुम किसी विशेष मनुष्य से मत समझना, बस वो अर्जुन के समय पर ये सभी नाम जो थे वो पुराने ऋषियों के नाम थे, पुराने लोगों के नाम थे। ये अलग अलग समय के अलग अलग लोगों को दिखाने के लिए नाम बताया जा रहा है। तो वही भगवान कृष्ण को क्या समझा रहे हैं? कृष्णा कह रहे हैं कि ये सभी जो है मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, मतलब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि मैं ही वो अस्तित्व हूँ जिसमें ये सभी आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनकी इस संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये चारों जो नाम लिया गया, मतलब जो इन सब का नाम लिया गया, उन्हीं से ही सभी प्रजा उत्पन्न है, ऐसा माना जाता था। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो सभी भी मुझसे ही उत्पन्न है, मेरे संकल्प से ही उत्पन्न है। यहाँ पर अलग अलग समय के लोगों को दर्शाने के लिए बताया जा रहा है कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है, मैं ही वो विराट अस्तित्व हूँ जिसमें ये सभी खेल रहे हैं। बस ये बातें। उसके बाद कहते हैं जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वही बातें कि मैं वो विराट अस्तित्व हूँ, मैं वो आत्मा, वो ब्रह्म हूँ जो कभी नहीं बदलता, जो सर्वव्याप्त है, हमेशा है। और ये सब जो हो रहा है ये शरीर लेवल पर, ये प्रकृति की कंटिन्यूटी है। जो इसको जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। वो प्रेम भक्ति मतलब क्या होता है? प्रेम, जहाँ अहंकार न हो, मतलब उसमें वो अहंकार मैं भावना, जो मैं पृथक वाली भावना है, वो हट जाती है और वो उस विराट अस्तित्व को देखता है जिसमें ये सभी चीज़ें हो रही है, कंटिन्यूटी। तो वही बात है यहाँ पर। अब देखो लोगों का दुख क्या है कि वो किसी मैं भावना को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अब तुम्हारा शरीर है, शरीर में तुम मैं भावना ले आओ, शरीर तो पल पल बदल रहा है, शरीर में एक समय बाद बीमारी आएगी, दुख होगा, कुछ भी होगा। तो शरीर को जब तुम अपना मानोगे तो दुख तो होगा ही तुमको। तो वही बात यहाँ पर कि वो मैं भावना तुम्हें जो आ जाती है वो तुमने ही बनाई है, प्रकृति से मिली है तुमको। और ये शरीर तो चेंजिंग है ही, इसमें वो तो पल पल चेंज होगा, उससे दुख क्या है? शरीर तो एक दिन मरेगा भी, तुम वो हो ही नहीं। पहली बात, शरीर, अगर शरीर को तुम मान भी रहे हो, शरीर से ही अनुभव हो रहे हैं जो कि साइंस कहता है, तो साइंस की न्यूरो साइंस भी आजकल ये कह रही है कि शरीर तो पल पल बदल रहा है, तुम क्यों लोड लेकर बैठे हो इतना? तुम इन सबको ऑब्जर्व करो, तुम्हारी ये पकड़ ही मैं करता कि ख़त्म होगी, जब धीरे धीरे कमज़ोर होगी तब तुम्हें खुद ही समझ में आएगा यहाँ सब हो ही रहा है। उसके बाद आगे कहते हैं मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। वही बात आप कह देते हैं कि मैं ही वो विराट अस्तित्व हूँ जिसमें पूरा जगत उत्पन्न हुआ है, जिससे और जिसमें पूरा जगत खेल रहा है, मतलब एग्जिस्टेंस की बात। और मुझ में ये सब जगत चेष्टा करता है, खेलता है, सब कुछ मेरे ही अंदर हो रहा है, मतलब मेरे ही अंतर्गत। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और निरंतर भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते रहते हैं। उसी अनुसार वो जो श्रद्धामान है, जो बुद्धिमान है, वो जानते हैं कि ये प्रकृति में हो रही सब घटनाएं हैं, इसमें नहीं बंधना है, ये तो बदल रही है पल पल, यही तो दुख देती है। मैं वो विराट अस्तित्व हूँ, वो देखो, मैं वो आत्मा हूँ, वो ब्रह्म हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ें समझनी है कि जैसे वो विराट अस्तित्व, उसी में सब है और सब में वो है, लेकिन वो इन सब में लिप्त नहीं है। जैसे हर मनुष्य में वही है, जैसे घड़ा और आकाश वाला एग्जाम्पल दिया जाता है बार बार, मैं बार बार कहता हूँ कि वही आकाश सभी घड़ों में है, लेकिन वो आकाश इन घड़ों में लिप्त नहीं है। वैसे ही वो एग्जिस्टेंस सभी में है, प्रकृति हर की हर एक वस्तु में, लेकिन वो इनमें लिप्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर उपनिषद के एक वाक्य आते हैं जो मैं बार बार उसका वो करता हूँ, ओम पूर्णा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते। ये वाक्य इतना, मतलब पूरा परमेश्वर, पूरा परमात्मा इसी एक वाक्य में समाया हुआ है, और इसी एक वाक्य से तुमको काफ़ी कुछ ख्याल मिल जाता है कि आखिर वो एग्जिस्टेंस है क्या। जैसे ये क्या कहता है कि वो परमात्मा हमेशा पूर्ण है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे वो हमारे शरीर में है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है, वो हमारे शरीर में आकर टुकड़ा नहीं हो गया,
तुम्हारा अहंकार उसको टुकड़ा कर रहा है, वो टुकड़ा नहीं हुआ, वो तुम्हारे शरीर में पूर्ण है। वो एक पौधे में भी पूर्ण है, वो पौधे में फंस नहीं गया आकर, वो एक कंकड़ में भी पूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे अहंकार ने उसको कंकड़ में कैद किया। बाकी वो एक आकाश की तरह हमेशा पूर्ण ही है। यहाँ पर ये समझना, अगर तुम उसको एक पत्थर में मान लो फिर भी वो पूर्ण ही है, वो पूरा विराट एग्जिस्टेंस है। ये चीज़ें यहाँ समझना। मतलब क्या कहता है उपनिषद का ये वाक्य कि वो परमात्मा पूर्ण है, उससे कुछ निकल जाता है वो भी पूर्ण रहता है, जो पीछे छूट जाता है वो फिर भी पूर्ण हो जाता है। मतलब वो पूर्ण ही रहता है, वो कभी कम नहीं होता। तो तुम खुद के शरीर में अहंकार बस उसको कुछ भी कह लो, बाकी वो पूर्ण ही है, वो विराट अस्तित्व ही रहेगा। आगे कहते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्टि होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। वही मतलब जो मुझ में ध्यान लगाता है, मुझको जानता है कि ये सब तो जो हो रहा है प्रकृति की सब कंटिन्यूटी है, मतलब प्रकृति की सब कुछ कंटिन्यूटी हो रही है, यहाँ पर कार्य कारण नियम से हैं, इनमें नहीं फंसना है, वो विराट एग्जिस्टेंस है, हूँ मैं वो कृष्ण हूँ। तो वो जो है मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं, मतलब वो उस विराट एग्जिस्टेंस को जानते हैं। वो इन मन की गतिविधियों में, इन शरीर के चेंजिंग में, इन प्रकृति की कंटिन्यूटी में नहीं फंसते। वो शरीर तो है लेकिन वो जानते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है, फिर जानता कौन है? क्योंकि हम तो जानते हैं मन बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि सिर्फ एक उपकरण है, यहाँ पर अध्यात्म कहेगा। बुद्धि एक उपकरण है उस एग्जिस्टेंस को जानने के लिए, लेकिन वो एग्जिस्टेंस ही जानती है खुद को, वो एग्जिस्टेंस हमेशा है, लेकिन बुद्धि बस सिर्फ उसका उपकरण बन गया उसको जानने के लिए। इसलिए शरीर को बस सिर्फ एक उपकरण कहा जाता है। जैसे प्रकृति में विचार हैं, अब तुमने कहा विचार मेरे मन ने जन्म लिया, नहीं, लेकिन विचार तुमको दूसरों से देख कर आया ना, तो विचार तो है वहाँ पे, लेकिन तुम्हारे बुद्धि ने उसको ऑब्जर्व किया, तुम्हारी बुद्धि ने देखा उस विचार को। वैसे ही वो एग्जिस्टेंस है, तुम्हारी बुद्धि इस कंटिन्यूटी को देखकर उसको ऑब्जर्व कर सकती है। तो इसीलिए साइंस कहता है कि वो हमेशा, मतलब अध्यात्म कहता है वो एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा शरीर उसको सिर्फ ऑब्जर्व करता है, बस यही बात है। तुम सोचते हो कि शरीर ना रहेगा तो कौन ऑब्जर्व करेगा, तो ये तो बात सही है, तुम्हारी बुद्धि ही उसको ऑब्जर्व करेगी, लेकिन ऑब्जर्व करने वाला वो होगा। बुद्धि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होगी, तुम वही हो, उसी में सब कुछ हो रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। यही चीज़ें यहाँ कही जा रही है। इसलिए अर्जुन को कहते हैं तू युद्ध कर, क्योंकि कर वही रहा है। ये शरीर सिर्फ उसका इंस्ट्रूमेंट है, प्रदर्शन करने वाला। जैसे बांसुरी का एग्जाम्पल दिया कि एक मीडियम है सिर्फ, बाकी कर वही रहा है। तुम यही सोचो कि कर वही रहा है, ये शरीर तो एक मीडियम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये बात यहाँ पर ध्यान देनी, कर्ता परमात्मा ही है, बस तुम्हारा शरीर एक उसका प्रदर्शन का वो बन जाता है, मतलब प्रदर्शित इस शरीर से होता है। बाकी अरे तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा पर्सनल कोई कुछ कर रहा है? सब कुछ तो यहाँ खुद ही हो जाता है, और तुम एक हाथ इधर उधर करने को कहते हो मैं करता हूँ। तुम्हारी हार्ट बीट, मैंने बार बार कहा है, ब्लड फ्लो सब कुछ खुद ही होता है, विचार खुद ही आते हैं, शरीर खुद ही चलता है। तो तुम्हें कहाँ का अहंकार कि तुम करते हो? इसलिए कह दिया जाता है सब कुछ वही करता है, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है, सब कुछ प्रकृति ही करती है। अब यहाँ दो बातें कि प्रकृति करती है कि परमात्मा करता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। प्रकृति करती है लेकिन उस परमात्मा के एग्जिस्टेंस से करती है, उस परमात्मा के अंडर ही प्रकृति करती है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा ही करता है। तुम खुद के मैं को हटाओ, बस जो हो रहा है हो जाने दो, बस यही बात है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा या प्रकृति ही कर रही है। उसके बाद आगे के श्लोक में कहते हैं, उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान योग देता हूँ जिससे वो मुझको ये प्राप्त होते हैं। वही मतलब जो मेरा ध्यान करते हैं उनको मैं वो प्रकृति की कंटिन्यूटी है, वो सभी चीज़ें दिखा देता हूँ कि यहाँ सब कुछ बस हो रहा है। तत्व ज्ञान मतलब क्या है? जो हो रहा है हो जाने दो। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सभी चीज़ें क्या कर रहे हैं? यही सब तो तत्व ज्ञान है कि जो हो रहा है हो जाने दो। तुम सिर्फ उन सबके दृष्टा हो, उन सबको देख लो, हो जाने दो जो हो रहा है। तुम क्यों उसमें बीच में आ जाते हो कि मैं करता हूँ? इतनी बड़ी चीज़ें सब कुछ खुद ही हो रही है, और तुम उसमें मैं की भावना, तुम्हारा शरीर का तुम जो पर्सनल मान रहे हो, उस शरीर को कल क्या हो जाए इसका भी तुम्हें नहीं पता है, और तुम उसमें कहते हो मैं करता हूँ। यही चीज़ अर्जुन को पूरी गीता में समझाते हैं भगवान के, कि तू ये समझ कि मैं कर रहा हूँ, तू मुझको अर्पण कर दे अपना कर्तव्य सब, और तू कर अपना काम, मतलब इस शरीर को करने दे। तू ये समझ कि कृष्ण कर रहे हैं,
तू ये ना सोच कि तू कर रहा है, बस तुम जो भी कर्तव्य है मुझको अर्पण करके तू कर, ये शरीर से करने दे जो हो रहा है। ये चीज़ें कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये तर्क देंगे तब तो मैं कुछ भी कर दूँ, कह दूँ कृष्ण ने किया। तो ये जो बकवास का तर्क आने लगता है ना, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है कि ऐसे तो कोई कुछ भी कर देगा, कहेगा ये तो प्रकृति कर रही है, कृष्ण कर रहे हैं या प्रकृति के गुण कर रहे हैं। तो इस पर मैंने कई बार बताया है कि प्रकृति कर रही है ठीक है, लेकिन बुद्धि तुम्हें दी गई है, बुद्धि से तुम देखो, वो बुद्धि तुम्हारी सही जगह उसको लगाओ। बुद्धि प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करती है, ये बात भी सच है, क्योंकि बुद्धि भी तुम्हें प्रकृति से मिलती है। लेकिन इस शरीर को तभी तुम कह सकते हो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा अहंकार वो मैं भी प्रकृति से आ रहा है। तो तुम उसको जब ऑब्जर्व कर लो, देख लो, तब तुम ये कह सकते हो कि हाँ अब ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे में तो तुम्हारा अहंकार भी प्रकृति का हिस्सा है, जैसे गुणों में तुम रहोगे वैसे ही तुम्हारा शरीर रिएक्ट करेगा। तो जिस गुण में तुम रह रहे हो उसका जिम्मेदार कौन हो? तुम्हारा शरीर हुआ। लेकिन तुम्हें जो मैं अलग की भावना है वो नहीं होनी चाहिए, ये बात होती है। यहाँ पर जो है कोई ये उल्टी सीधी बातें नहीं घुसानी है, ये अध्यात्म की बातें हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि फिर कोई भी कुछ गलत काम कर ले वो कहे कि ये तो प्रकृति ने करवाया। अरे तो तुम्हारा शरीर ही वो प्रकृति है, तुम्हारा अहंकार ही वो प्रकृति है, तुम इसको मानो ना। तुम मानते कहाँ हो कि मैं नहीं करता हूँ, ये तो प्रकृति करती है। उसको देखो, पहले जानो, ऐसे नहीं कह देना है इसको कि इसको प्रकृति ने कराया। अरे प्रकृति के गुण तो अपने आप कार्य कर ही रहे हैं, तुम्हारा शरीर सब कुछ प्रकृति ही है। लेकिन इस पर जब तुम कुछ गलत करोगे तो दंड भी तुम्हें थोड़ी मिल रहा है। फिर ये अध्यात्म में कहेगा वो तुम्हें थोड़ी दंड मिल रहा है, जिस शरीर ने वो किया, जिस प्रकृति ने किया उसको दंड मिल रहा है ना, तो दंड के लिए भी तैयार हो। तो ये सब बकवास की बातों में नहीं जाना है, जो हो रहा है उसको हो जाने दो। यही चीज़ें गीता जो है तुम्हारे दुख को ख़त्म करती है, तुम्हारी उस छटपटाहट को ख़त्म करती है, तुम्हारे उस अहंकार को ख़त्म करती है। जो तुम ज़िंदगी भर भाग दौड़ में उलझे हुए हो उसको हटाती है, तुमको सत्य दिखाती है, तुमको तुम्हारी असलियत दिखाती है। गीता एक आग की तरह है जो कि सभी तुम्हारे इन फालतू की बकवासों को जला देती है, कमजोरियों को, तुम्हारे फालतू की बकवासों को कि मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मैं कमज़ोर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सब कुछ तुम्हारी फूंक देगी गीता, ऐसी आग है। तो यहाँ पर गीता क्या कहती है कि शरीर, कृष्ण कहते हैं कि तुम सोच के जो कुछ तू कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, मैं वो परमात्मा कर रहा है, इस शरीर को करने दे, तेरा कोई पर्सनल मैं वह नहीं है, उसको हटा, तू कुछ नहीं करता। उसके बाद लास्ट में क्या कहते हैं कि मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तुझको जो करना है तू कर। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, तुझको जो करना है वो कर? इसका मतलब क्या है कि अब अर्जुन को कृष्णा क्या कह रहे हैं कि तू जो करना चाहता है तू कर, क्योंकि अब मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तुमने सत्यता देख ली कि तू कुछ नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा जो मैं की भावना है वो भी प्रकृति ही है, वो प्रकृति ही कर रही है, तेरे अंदर कोई पर्सनल मैं वह नहीं है, इसलिए उसको करने दे। बस यही बातें कहते हैं पूरा गीता में भगवान। तो अर्जुन को पूरे गीता में यही सिखाते हैं कि जो तू पर्सनल लेकर बैठा है खुद को, ये वो विराट अस्तित्व का एक हिस्सा है। इस समय उस विराट अस्तित्व का जो ये हिस्सा है उसका कर्तव्य है कि वो युद्ध करे। तेरे अंदर कोई पर्सनल नहीं बैठा है जिसको कोई पाप पुण्य ये सभी होगा। तू युद्ध से हट रहा है क्योंकि तुझे पर्सनल के लिए मोह है, तू अपने कर्तव्य से मोहवश भाग रहा है। अब वो मोह जिसको है वो है भी नहीं, ये सब प्रकृति का ही हिस्सा है, तू उस विराट अस्तित्व का हिस्सा है, तू अपना कर्तव्य कर, इस मोह से हट मत, मोह की वजह से तू युद्ध से हट मत। ये बातें कहते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिस पर कि साइंस कहता है कि मैंने कई वीडियो में इसकी चर्चा भी की है कि जो न्यूरो साइंटिस्ट थे 1980 के दशक के, जिनका नाम था बेंजामिन लिबेट, इन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से उंगली हिलाने का निर्णय लेता है तो मस्तिष्क में एक संकेत लगभग 200 से 500 मिलीसेकंड पहले शुरू हो जाता है। व्यक्ति को अब मैंने निर्णय लिया का अनुभव उसके बाद होता है। इसका मतलब क्या है कि मस्तिष्क में निर्णय से जुड़ी प्रक्रियाएं हमारी सचेत अनुभूति से पहले शुरू हो जाती है, मतलब हम सचेत नहीं है उसके पहले ही वो शुरू हो गई, उसके बाद हमें अनुभव हुआ कि ये मैंने किया। तो यहाँ पर मुख्य व्याख्या क्या है, इसको साइंस क्या कहता है? वो कहता है तुम्हारा अपना मस्तिष्क ही यह प्रक्रिया शुरू करता है। मस्तिष्क के अधिकांश काम अचेतन स्तर पर होते हैं, अनकॉन्शियस। चेतना उस प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है, पूरा नियंत्रक नहीं। यहाँ पर जैसे क्या कहा जा रहा है कि तुम कोई कार्य करते हो तो वो क्या है कि तुम्हारे मस्तिष्क में
कुछ मिलीसेकंड पहले ही वो शुरू हो जाता है कि ये कार्य होने जा रहा है। तो यहाँ पर ये तर्क कुछ लोग देंगे कि कोई तुमसे करा रहा है, तो ठीक है, कोई तुमसे करा रहा है तभी तो तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ मिलीसेकंड पहले वो कार्य हो गए, उसके बाद तुम्हारे शरीर बस सिर्फ उसको प्रदर्शित किया। लेकिन ये समझो कि वो करा कौन रहा है और वो व्यक्त किस में हो रहा है। तो वो करा रहा है प्रकृति ही, प्रकृति के गुण ही, जिस गुण में रहोगे उस हिसाब से तुम्हारा मस्तिष्क जो है वो कुछ मिलीसेकंड पहले रिएक्ट करेगा, तो तुम्हारा शरीर उसको एक्सप्रेस करेगा सिर्फ, बस। तुम्हारा शरीर और ये मस्तिष्क वो प्रकृति से अलग नहीं है, प्रकृति के गुणों से। ये चीज़ें यहाँ समझनी है। कोई कहीं बैठ कर तुमसे करा नहीं रहा है, वो प्रकृति के गुण ही है करा रहे हैं, मतलब प्रकृति ही अपने आप को व्यक्त कर रही है। और इसे इसीलिए कहा जाता है परमात्मा को जो कर रहे हैं करने दो उनको, तुम क्यों उसमें मैं को ले आते हो बीच में। तो ये सब जो है बस, अगर मान लो तुम किसी चीज़ को ये सोचो कि इसको मैंने किया, तो वहाँ पर ये नहीं होता कि उसको तुमने किया। इसको तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि मेरे शरीर से हुआ ये, कोई मैं है ही नहीं, तो तुमने किया कहाँ से। मैं नहीं है, वो सब प्रकृति का एक हिस्सा है, सब बस हो रहा है, यही देखना है सिर्फ तुमको। तो उसीलिए यहाँ पर जो है गीता में इस बात को कहा जाता है कि गीता प्रकृति को शरीर से अलग कोई बाहरी शक्ति नहीं मानती। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सभी प्रकृति के ही अंग हैं। इसलिए जो मस्तिष्क में जो गतिविधि पहले शुरू हुई वह भी प्रकृति का ही कार्य है। उसके बाद हाथ उठाया, शरीर ने प्रतिक्रिया दी, वह भी प्रकृति का ही हिस्सा है। फिर मन में मैंने हाथ उठाया का विचार आया, वह भी प्रकृति का ही हिस्सा है। तो इसमें ये सभी चीज़ें कोई अलग नहीं है। इसलिए गीता कहती है कि प्रकृति करा रही है, कि उसका अर्थ यह नहीं कि कोई बाहर बैठी शक्ति शरीर को चला रही है, बल्कि प्रकृति स्वयं शरीर, मन, मस्तिष्क के रूप में कार्य कर रही है। यही कारण है कि कृष्णा कहते हैं कि अहंकार से मोहित व्यक्ति बीच में एक अलग मैं की कल्पना करता है और कहता है कि मैं करता हूँ। ये चीज़ अब साइंस के अनुसार, अगर लिबेट के अनुसार तुम सोचोगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि कुछ मिलीसेकंड पहले तुम में वो गतिविधि शुरू हो गई तुम्हारे मस्तिष्क में। और गीता भी वही कह रही है कि प्रकृति ही कराती है और तुम्हारा शरीर उसको एक्सप्रेस इससे कर रहा है क्योंकि तुम्हारा शरीर खुद ही प्रकृति है, तुम्हारा अहंकार खुद ही प्रकृति है। जिस अहंकार से मोहित होकर तुम कहते हो मैं करता हूँ, वो अहंकार खुद ही प्रकृति है। मतलब अहंकार तुम में है, तुम अहंकार बस कर रहे हो, लेकिन कोई अलग मैं नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर समझना है। अहंकार तो है लेकिन उसको तुम अलग मानते हो, ये दिक्कत है। मैंने बार बार कहा है कोई पर्सनल मैं नहीं है तुम्हारे अंदर, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। उस मैं के द्वारा तो कार्य हुआ, लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है कि तुम उसको पर्सनल मैं मान लेते हो। जैसे एक मैं है, उसके द्वारा कोई विचार आया, तुमने वो कार्य किया तुम्हारे शरीर ने, तो दिक्कत क्या हुई कि उस मैं के द्वारा कार्य किया, लेकिन वो मैं तो प्रकृति से ही आया था, मिला था तुमको। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि कोई पर्सनल मैं नहीं, वो पूरा प्रकृति ही तुमसे करा रही है। उसमें कोई पर्सनल, अर्जुन को यही कहते हैं तो पर्सनल को मत देख, तो देख कि ये पूरा अस्तित्व ही तुमसे करा रहा है, बस। तो सिर्फ उसको निमित्त मात्र बन जा, तो उसको एक्सप्रेस कर, बस यही सिखाते हैं। कोई पर्सनल मैं नहीं है, यही गीता, यही साइंस, यही सब कुछ सिखाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।